सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं आपका दोस्त सुजल चंद्रवंशी। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ में एक्सेल्स को में आगे पढ़ेंगे एंड उसमें 2 शीट्स दिखेंगे और आगे कुछ फॉर्मूले, हम एडवांस फॉर्मूले जिसमें से जो कि है एच लुकअप, वी लुकअप, काउंट इफ्स, सम इफ्स एंड आगे और भी फॉर्मूलेज हैं जो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को हमारी पिछली पुरानी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इम्तिहान सीरीज़ नाम से। आप वहाँ जाके आपको जो वीडियो देखनी हो आप वहाँ पे ट्यून कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अपने तो जैसे मैंने बताया, पहले हम देखेंगे सैलरी शीट्स। आज हम सैलरी शीट, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीएसटी टैक्स। आप लोग देखते हैं जीएसटी एक तरह की होती है, लेकिन जीएसटी बहुत तरीके से होती है। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो अलग अलग कंडीशंस पर लगती है। एंड उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो है वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट इफ्स, सम इफ्स। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वी लुकअप से। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। हमें वर्टिकली कुछ डाटा निकालना हो, मतलब रोज़ में, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप जैसे बहुत सारे आप बहुत सारा डाटा है, ठीक है, 150-200 एम्प्लॉयज़ का आप चाहते हैं कि उसमें से एक बंदे का निकालना, एक एम्प्लॉय का डाटा निकालना चाहते हैं। सो उसके हम वी लुकअप या फिर एच लुकअप लगाते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप देखेंगे, इजिकल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट में हमें पहले क्राइटेरिया देनी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2022 का हमें डाटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम करेंगे पूरा जो हमारा टेबल है उसको सिलेक्ट। ठीक, इसके बाद हम दबाएंगे F4, जिससे हमारी जो टेबल है वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कॉमा, अब हमें कौन से कॉलम में चाहिए, हम कॉलम इंडेक्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 कॉलम है, ईयर, सुजल, ललित, समीर। हमें कौन से चाहिए हम उसमें लगाएंगे। जैसे हम लगा चाहिए ललित का हमें डाटा चाहिए, तो ललित हमारा तीसरे कॉलम में है, तो 3 दबाएंगे। देन उसके बाद कॉमा, हमें रेंज बताना लुकअप का, तो हमें ट्रू के लिए हम 1 दबाते हैं, फॉल्स के लिए हमें 0 दबाना होता है। तो हमें फॉल्स करना होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फॉल्स दबाना होता है, और अप्रॉक्सीमेटली मतलब अगर हमें मिलता जुलता आंसर चाहिए तो हम ट्रू लगाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हम लगाएंगे फॉल्स, तो हम लगाएंगे 0। फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए 1, ब्रैकेट बंद, एंटर। हमारे देखिए 2022 का जो ललित का जो हमारा वो था डाटा 54654। ठीक है, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप में हमें हॉरिजॉन्टली निकालना डाटा, तो इसी के लिए हम लगाते हैं इजिकल्स टू एच लुकअप। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, हमें किस, जैसे मैं सही समीर का, तो मैं पहले समीर को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद, देन उसके बाद पूरा टेबल सेलेक्ट किया, F4, ताकि हमारी टेबल जो है वो लॉक हो जाए, कॉमा। उसके बाद हम लगाएंगे कौन से ईयर का चाहिए, तो हम ईयर का भी यहाँ पे, जैसे हमने वी लुकअप में हमने कॉलम्स का हमने नंबर दिया था कि हमें इस कॉलम का डाटा चाहिए, वैसे हम यहाँ पे रो का डाटा नंबर लिखेंगे। हम कौन से रो का डाटा चाहिए, हमें चाहिए 2023 के हमारा 6th कॉलम में है। उसके बाद कॉमा, अब बताना ट्रू या फॉल्स, तो हम फॉल्स के लिए लगाएंगे 0, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, हमारा जो था आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारा काउंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सिंपल काउंट करना कितने हमारे पास डाटा है, इजिकल्स टू काउंट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, हमें क्राइटेरिया रेंज हमें निकालना है, तो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। मैंने ईयर का रेंज निकाला है, तो हमारे पास टोटल 6 ईयर्स है। ठीक है, काउंट इफ मतलब इसमें कंडीशन लगाना, तो इजिकल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहले हम इसमें रेंज लगाएंगे, तो सबसे पहले मैंने ईयर वाला रेंज लगाया, देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब मुझे क्राइटेरिया लगाना है, तो क्राइटेरिया पहले ऊपर डबल कॉलम, ठीक है, ग्रेटर देन। मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन निकला 2020 से, जितने भी हमारे पास ईयर है वो सारे जो ग्रेटर होंगे वो हमारे पास आए, बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। टोटल हमारे पास 4 ईयर, 2020 को उसने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमने बोला 2020 से बड़ा है। ठीक है, तो
2020 से हमारे पास जो बड़ा आंसर होगा वो खाली शो करे, 2020 को शो ना करे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काउंटिव्स। काउंटिव्स मतलब हमें क्राइटेरिया के अंदर क्राइटेरिया, कंडीशन के अंदर कंडीशन, या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन। ठीक, जैसे हमने इफ्स का हम लोग किसी के पीछे लगाते हैं तो पेन पेन्स। ठीक है, तो वैसे हमारा काउंट इफ्स इक्वल टू काउंट इफ्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हम पहले रेंज देंगे। ठीक है, पहले रेंज हमने सेलेक्ट किया, इसी क्राइटेरिया हम पहले फुलफिल करते हैं। तो हमने लगाया जो ग्रेटर देन होगा वो 2021 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा, अब दूसरी रेंज देंगे, तो मैं सूरल वाली रेंज सेलेक्ट करें, देन उसके बाद कॉमा, अब इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जो हमारा बड़ा होना चाहिए 5465 से हमारे पास बड़े होने चाहिए, नंबर बड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हमारा 5465 से 2 नंबर बड़े हैं। ठीक है, और वो 2021 से भी ज़्यादा उसमें था, इस सेल्स हुआ था। ठीक है, तो वो हमारे पास है 2। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा सम का फॉर्मूला। सम हमारा जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंपल जो सम कहता मतलब ऐड करना, इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, अब जो हमने रेंज लिया, मैं ईयर वाली रेंज को ले रहा हूँ, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, नेक्स्ट सम इफ, कंडीशन अब लगाना, जैसे हमने काउंट में कंडीशन लगाई वैसे हम इसमें भी कंडीशन, इज इक्वल्स टू SUM सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लगाएंगे, जैसे मैंने रेंज लगाया ललित का। ठीक है, इसका बाद हम लगाएंगे क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया का होगा कि जो आंसर आना चाहिए वो, मतलब फ़िल्टर लगाना, एक तरीके से फ़िल्टर लगाया मैंने, जैसे कि ये जो होगा ग्रेटर देन होगा 54654 से। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हमारे पास जितने भी होंगे वो 54654 से जितने भी हमारे पास छोटे नंबर होंगे उनको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम इफ्स, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाना, उसके लगाए इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। सब हम पहले सम रेंज लगाएंगे, तो सम जो चाहिए हमें ललित का चाहिए, तो ललित वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज हम क्या देंगे, पहले हम सूल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम उसे क्राइटेरिया लगाएंगे। तो हम क्राइटेरिया क्या लगाएंगे कि जो आंसर होगा वो 56464 से बड़ा होगा, डबल स्लॉट बंद, उसके बाद कॉमा। अब हम सेकंड रेंज देंगे, एक और रेंज देंगे ईयर का। ठीक है, ईयर वाला हम स्लॉट सेल को स्लॉट को रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब इसकी क्राइटेरिया देंगे, जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 2021 से जो ये ग्रेटर देन होगा उनका सम होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हमारे पास ये आएगा सम इफ्स। ठीक, हमारे पास टोटल 54654 ही है। तो ये हमारा फॉर्मूला था वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट इफ्स, सम इफ एंड सम इफ्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम शीट देखते हैं। शीट, तो सबसे पहले हम सैलरी शीट निकालेंगे। हमने एक सैलरी शीट बनाई जिसमें हम 5 एम्प्लॉयज़ के डाटा में डाला है, और इसमें अटेंडेंस, प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क्स किया। ठीक है, अटेंडेंस उनकी मार्कअप किया। ठीक है, तो हम लगाएंगे प्रेजेंट डेज का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। तो प्रेजेंट डेज का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेजेंट डे का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें राम का निकालना है कि राम कितने दिन प्रेजेंट, तो हम राम वाले जो रो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा, डबल स्लॉट पी, क्यों कितने दिन प्रेजेंट था, डबल स्लॉट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर, 21 डेज प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम शाम का ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हम रेंज लगाएंगे। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया लगाते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, हमें अब लक्की, सोहन, मोहन इन सब में फॉर्मूला सेम लगाना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, सेल्स को, एंड कंट्रोल डी। ठीक, ये हमारे सबके प्रेजेंट डेज निकल गए। उसके बाद एब्सेंट डेज हमें निकालना है, तो सेम वही लगाएंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, राम वाले स्लॉट को रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया देंगे क्या वो एब्सेंट का कितने दिन था, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्किंग डेज कितने हुए। ठीक है, वर्किंग डेज हमें निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और रो को ऐड करता हूँ, कॉलम को। ठीक है, जिसे हम टोटल डेज लिखा होगा, तो हमें पता कैसे चले कितने टोटल डेज आना था। ठीक है, उसके लिए पहले यहाँ पे टोटल डेज से वो बना रहा हूँ स्लॉट। मैंने यहाँ पे टोटल डेज नाम से एक स्लॉट बनाया है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर टोटल रेंज निकालता हूँ, इजिकल्स टू काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देंगे, किसी भी एक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, आप क्राइटेरिया देंगे पी, ठीक है, उसे इस स्लॉट में से पी काउंट करना है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। इसके बाद प्लस दोबारा लगाएंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा से उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया देंगे हम जब अब एब्सेंट वाले डेज होंगे, क्राइटेरिया बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। टोटल 26 डेज जो उसने काम किया है, ठीक है, टोटल 26 डेज काम करना था, मतलब ठीक है, वर्किंग डेज हमारे पास ये थे। अब उसने वर्किंग डेज कितने करे हैं, अब राम ने कितने दिन काम किया है वो निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा निकलेगा, वैसे देखा जाए तो वर्किंग डे और प्रेजेंट डे सेम ही है, तो फिर मैं इसमें लगाता हूँ इक्वल टू टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज, एंटर, ठीक है, हमारा वर्किंग डेज आ जाएगा। अब नेट सैलरी, उससे सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया स्लॉट ऐड किया है पर डे सैलरी का, ठीक है, पर डे सैलरी मतलब उसकी एक दिन की सैलरी कितनी है। अब उसकी हम नेट सैलरी निकालते हैं, नेट सैलरी हमारी होती है पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज, तो इज इक्वल्स टू जो उसकी एक दिन की सैलरी है मल्टीप्लाई बाय उसने कितने दिन काम किया है, या फिर उसको हम प्रेजेंट डेज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंटर, ठीक है। हमारी ये आगे हमारे पास नेट सैलरी। नेक्स्ट हमारा है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हमारे पास उसकी कितनी सैलरी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल सैलरी पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज इक्वल टू पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज कितने आना था, 26 दिन थे टोटल वर्किंग डेज के, उसमें से वो 21 दिन आया तो 26 दिन की सैलरी से कितनी होती है, हम एंटर, ठीक है। सेम है बस, हम अब चाहते हैं कि ये सब फॉर्मूले इन सब में भी ऐड हो जाए, लक्ष्याम, लक्की, सोहन और मोहन में भी, तो सबको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी, हमारे आंसर आ गया। टोटल सैलरी, नेट सैलरी, वर्किंग डेज, टोटल डेज, एब्सेंट डेज, प्रेजेंट डेज, ठीक है। तो हमारी थी सैलरी शीट थी, ठीक। अब हम निकालेंगे, अब हम अगली शीट देखते हैं। अगली शीट हमारे पास है जीएसटी टैक्स। जीएसटी टैक्स आप सभी ने सुना होगा जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी में एक तरीके से नहीं होती है, हर तरीके की जीएसटी लग जाती है। अगर आप एक स्टेट ही में सप्लाई करते हो तो वहाँ पे CGST लगती है, स्टेट से बाहर सप्लाई करते हैं तो SGST, अगर आप कंट्री से बाहर से सेल्स करते हैं या फिर एक स्टेट से किसी दूर स्टेट से जो कि आपके बॉर्डर से बहुत दूर है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो सेल करते हैं, कुछ भी बेचते हैं, फिर परचेज करते हैं, तो IGST लगती है, ठीक। अब हमने यहाँ पे एक वो बनाया है, टेबल बनाई है, एंट्री कर बनाई है, उसमें हमने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट ना सीरियल नंबर दे रखा है, प्रोडक्ट देख रखा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखा है, अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इनटू में रेट, तो हम वही लगाएंगे इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, एंटर। अब CGST हमारा क्या होता है, जो कि हमारा अमाउंट का 9% हमारे पास CGST लगता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है, एंटर। देन उसके बाद SGST भी हमारा अमाउंट का 9% लगता है, इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 9%, एंटर। अब IGST, ठीक है, IGST हमारा 18% लगता है, अमाउंट पे 18% हमारा IGST लगता है, इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%, एंटर, ठीक। अब हमारा आता है टोटल अमाउंट आता है अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST इज इक्वल्स टू सम, एंटर। अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक हमें चाहिए, IGST तक, एंटर, ठीक। अब सेम SGST से हम सब में लगाना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल D, हमारा ये GST टैक्स कंप्लीट हो गया। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, मतलब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, जो आसपास में जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, एक स्टेट में या फिर एक लोकेलिटी में जो कंपनी, आप वहाँ पे किसी को सामान परचेज या सेल्स करते हैं तो आप वहाँ पे CGST लगाते हैं, ठीक। SGST जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, ठीक है, तब हम SGST लगाते हैं। IGST जब लगता है जब आप एक स्टेट से दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, टू मोर देन 2 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरेटरीज में आप अपना सामान परचेज या सेल्स करते हैं तो आप वहाँ पे IGST लगाते हैं, ठीक।
तो हमने यहाँ पे CGST, SGST, IGST हमने अप्लाई करा। सो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। एंड अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हमारे कोड बडी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।